वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको इंटीग्रल कैलकुलस से रिलेटेड कुछ और डिफरेंट क्वेश्चन के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो टॉपिक वही है, डेफिनिट इंटीग्रल्स से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है, उसके बारे में बताने जा रहा हूँ। तो पहला क्वेश्चन है कि इंटीग्रल स्क्वायर रूट के अंदर 1 - sin 2x का हमें मान ज्ञात करना है डेफिनिट इंटीग्रल के अकॉर्डिंग। तो लोअर लिमिट है π/4, अपर लिमिट है π/2। हमें इस रेंज के बीच में इसका इंटीग्रल निकालना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन, π/4 से π/2 के बीच का इंटीग्रल निकालना है। स्क्वायर रूट के अंदर 1 - sin 2x इसका मान निकालना है। तो π/4 और π/2 इसको सॉल्व करने के लिए हम वन को क्या कर सकते हैं, ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला लगाते हैं। वन की जगह हम sin स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस sin 2x को 2 sin x cos x होता है। इसका फार्मूला हमने लगा दिया। यहाँ पे sin 2x का फॉर्म लगा दिया, यहाँ पे वन की जगह हमने sin स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स लिख दिया। ट्रिग्नोमेट्री के हिसाब से ये 1 होता है। अब हम यहाँ पे π/4 से लेकर π/2 इसको हम कह सकते हैं, यहाँ पे फॉर्मूला बना a² प्लस b² माइनस 2ab। तो यहाँ पे हो जाएगा sin x माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर और dx। इस हिसाब से इसको सिंपल करने पे π/4 से π/2 के बीच का इंटीग्रल निकालते हैं। तो इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो ये sin x हो जाएगा माइनस कॉस एक्स हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका ये सिंपल हुआ। तो पहले फंक्शन को सिंपल कर लेंगे। अब यहाँ पे इसका इंटीग्रल निकालेंगे। तो sin x का जब इंटीग्रल करते हैं तो माइनस कॉस एक्स होता है, माइनस कॉस एक्स, और कॉस एक्स का जब करेंगे तो sin x होगा। इस तरीके से आपका π/4 से लेकर π/2 ये इसका आया। अब इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। कॉस एक्स, कॉस पहले अपर लिमिट कॉस π/2 माइनस कॉस π/4। इसी तरह से sin x का निकालते हैं, sin π/2 माइनस sin π/4। तो इस तरीके से ये निकला। अब यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री में एंगल के अकॉर्डिंग इसकी वैल्यू निकालना है। कॉस 90 π/2 का मतलब होता है 90 डिग्री। तो कॉस 90 की वैल्यू 0 और कॉस π/4 का मतलब होता है 45 डिग्री। कॉस 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√2। √2 आया। और साइन π/2 की वैल्यू होती है 1 और साइन π/4 की वैल्यू 1/√2 ये आया। अब इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा 1/√2 हो जाएगा, और ये -1 हो जाएगा, और ये प्लस 1/√2 हो जाएगा। अब इस तरीके से इसको सिंपल करेंगे तो ये हो जाएगा 2/√2 -1, और √2 का जब डिवाइड करेंगे तो बचेगा √2 का जब 2 में डिवाइड करेंगे तो √2 -1 आएगा। तो इसका जो फाइनल आंसर आया फर्स्ट वाले क्वेश्चन का √2 -1 आया। यही इसका आंसर आएगा फर्स्ट का। सेकेंड क्वेश्चन, 0 से π/2। अब यहाँ पे 0 से π/2 x cos x हमें इसका मान ज्ञात करना है। यहाँ पे देखिए दो फंक्शन दिए हैं, एक अलजेब्रा वाला फंक्शन दिया है, एक ट्रिग्नोमेट्री वाला फंक्शन दिया है। तो जब भी दो फंक्शन होते हैं तो आपको इस कोड के अकॉर्डिंग आइलेट वाला कोड याद रखना है, और ये देखना है कि कौन सा फंक्शन पहले आ रहा है। अलजेब्रा वाला फंक्शन पहले आ रहा है और ट्रिग्नोमेट्री वाला फंक्शन दूसरे, ट्रिग्नोमेट्री वाला फंक्शन अलजेब्रा के बाद वाला आ रहा है। तो जो बाद में आता है उसको सेकंड फंक्शन मानते हैं, जो पहले आता है उसको फर्स्ट फंक्शन मानते हैं। तो फार्मूला बनता है यहाँ पे दो, जब फंक्शन दो होते हैं तो दो फंक्शन के अकॉर्डिंग उसका फार्मूला लगता है। तो यानी कि फर्स्ट को बाहर किया, सेकंड का इंटीग्रल करेंगे। सेकंड का जब इंटीग्रल करेंगे तो ये sin x आएगा। इसको हम 0 से π/2 लिख सकते हैं, माइनस 0 से π/2। जब x का डिफरेंशियल करेंगे तो 1 आएगा, और cos x का फिर इंटीग्रल करेंगे तो क्या आएगा, sin x।
और होल का जब इंटीग्रल करेंगे तो ये ऐसे हो जाएगा। अब x साइन x 0 से पाई बाई 2। अब बचा 1 का मल्टीप्लाई साइन x में करेंगे तो साइन x ही होगा, तो साइन x का जब इंटीग्रल करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस का कॉस x हो जाएगा इंटीग्रल के अकॉर्डिंग, और ये भी 0 से पाई बाई 2 हो जाएगा। तो ये फर्स्ट सेकंड के हिसाब से है। अलजेब्रा वाला फंक्शन आपका फर्स्ट फंक्शन होगा, और जो ट्रिग्नोमेट्री वाला फंक्शन जो अलजेब्रा इसके बाद आया तो जो बाद में आता है उसको सेकंड फंक्शन मानते हैं। तो बस यही भी देखते हैं, जब आपको फंक्शन 2 दिए होते हैं तो इस कोड के अकॉर्डिंग आपको फर्स्ट सेकंड पता चलता है। अब यहाँ पे इसकी वैल्यू रखते हैं, तो पाई बाई 2 और साइन पाई बाई 2, और जब 0 रखेंगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे इसी तरह से कॉस पाई बाई 2 माइनस कॉस 0, तो पाई बाई 2 तो ठीक है, साइन 90 की वैल्यू 1 हो गई, और 0 का 0 रहने दीजिए इसको, प्लस कॉस 90 की वैल्यू 0 और माइनस कॉस 0 की वैल्यू -1 होती है। ये हो गई 0 -1। अब ये पाई बाई 2 हो गया और ये -1 आएगा, तो इसका जो आंसर आया वो ये आएगा सेकेंड वाले का। तो जब किसी क्वेश्चन में 2 फंक्शन होते हैं तो आपको 2 फंक्शन के अकॉर्डिंग वाला फॉर्मूला लगाना है। अब सेकेंड थर्ड क्वेश्चन 1 से 2 लोअर लिमिट ऑफ अपर लिमिट x log x dx। अब यहाँ पे भी 2 फंक्शन दिए, अब हमें पता कैसे चलेगा कि कौन पहला फंक्शन होगा कौन दूसरा फंक्शन होगा, तो आपको इस कोड के अकॉर्डिंग आपको पता लगाना। आइलेट आई का मतलब होता है इनवर्स, एल का मतलब लॉग, ए का मतलब अलजेब्रा, टी का मतलब ट्रिग्नोमेट्री, एक्स का मतलब ई का मतलब एक्सपोनेंशियल। तो ये जो अलजेब्रा वाला फंक्शन और लॉग वाला फंक्शन, तो अलजेब्रा वाला लॉग वाला फंक्शन फर्स्ट हो गया और अलजेब्रा वाला फंक्शन दूसरा हो गया। तो जो फंक्शन पहले आता है, अलजेब्रा वाला फंक्शन पहले है, लॉग वाला फंक्शन पहले है तो उसको पहले मानेंगे, और अलजेब्रा वाला फंक्शन बाद में आ रहा है इसको सेकंड मानेंगे। तो इस तरीके से फर्स्ट सेकंड का अंदाज़ा लगाते हैं। तो लॉग को बाहर कर लिया और इसका इंटीग्रल करेंगे तो ये हो जाएगा x² बाई 2, तो ये हो गया पूरे का 1 से 2 माइनस 0 से 1 से 2, और जब हम log x का डिफरेंशियल करेंगे तो 1/x होता है, और इसका जब इंटीग्रल करेंगे, जब x का इंटीग्रल करेंगे तो x² बाई 2 हो जाएगा, और फिर होल का इंटीग्रल करेंगे तो इस तरीके से आएगा। अब यहाँ पे x² बाई 2 और को पहले ले लेते हैं, log x 1 से 2 इक्वल लगा देते हैं, और ये कैंसिल हो जाएगा, 1 से 2 x बाई 2। अब x² बाई 2 log x 1 से 2 हो गया, माइनस 1/2 बाहर कर लेते हैं, इसको हम x² बाई 2 हो जाएगा, इसको भी हम 1 से 2 ले सकते हैं, तो इस तरीके से आ जाएगा। अब लिमिट का यूज करते हैं, तो यहाँ पे 2 का जब 2 इसमें रखेंगे तो ये 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4/2, और ये log 2 आ जाएगा, माइनस 1 रखेंगे तो 1/2, और ये log 1 हो जाएगा। इस तरीके से आ गया -1/2। अब यहाँ पे भी वही 4/2 आएगा, -1/2 आएगा। सिंपल करते हैं, ये 2 दूनी 4 हो जाए, कट जाएगा, 2 log 2 आएगा, -1/2 log 1, माइनस ये हो जाएगा 2/2, 1/2, 2 - 1/2 आएगा। अब देखिए ये हो जाएगा log 4, जब ये इधर जाएगा तो पावर में जुड़ जाएगा, पावर लग जाएगी, तो ये एक फार्मूला है, जब n log m होता है तो ये हम log m की पावर n कह सकते हैं। ये फार्मूला है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पे फार्मूला यूज किया गया। और ये जो 1/2 है,
इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 1 की पावर 1/2 है तो ये ऐसे जा सकता है, और 1/2 और ये 2 दूनी 4 3/2 आएगा। 2 दूनी 4 एलसीएम लेने पे, और 4 में से 1 गया 3/2 आ जाएगा। अब यहाँ पे log 4 आएगा, और यहाँ पे स्क्वायर रूट 1 का जब स्क्वायर रूट करेंगे तो log 1 आएगा, और ये हो जाएगा 3/4। सिंपल करने पे ये आया। अब डिवाइड में क्या होता है, घटता है log, ये 4/1 हो गया, और ये हो गया 3/4। तो इस तरीके से आप डिवाइड करेंगे, 1 का फॉर्म में log 4 आ जाएगा और 3/4 आ जाएगा। तो फाइनल आंसर ये आएगा। तो इसका आंसर ये वाला आएगा। तो ये जब दो फंक्शन होंगे तो आपको आइलेट के अकॉर्डिंग आपको फर्स्ट सेकंड पता चलेगा, उस कोड के अकॉर्डिंग। अब यहाँ पे फोर्थ क्वेश्चन है, 0 से π/2 sin 2x और sin x dx। यहाँ पे देखिए, अगर हम यहाँ पे 1/2 करके और 2 का ऊपर नीचे 2 का मल्टीप्लाई और 2 का डिवाइड कर दे, इस तरीके से फार्मूला बनाने के लिए, देखिए यहाँ पे फार्मूला बन गया। हमने क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड किया, तो इस तरीके से आपका स्टेप हो गया। अब यहाँ पे 2 sin a और sin b का फार्मूला बन गया। फार्मूला क्या होता है, cos a माइनस b माइनस cos a प्लस b आएगा, ये फार्मूला होता है। अब यहाँ पे फार्मूला लगा देते हैं इससे। और जब फार्मूला लगाएंगे इंटीग्रल 0 से π/2, जब हम cos a माइनस b करेंगे तो 2x माइनस x करेंगे तो ये cos x हो जाएगा, माइनस, और cos a प्लस b करेंगे तो cos 3x हो जाएगा। तो इस तरीके से आ जाएगा, और ये dx। तो यहाँ पे फार्मूला लगा हुआ है, ट्रिग्नोमेट्री फार्मूला। तो 2 sin a और sin b का फार्मूला होता है cos a माइनस b माइनस cos a प्लस b। तो ये फार्मूले के अकॉर्डिंग हमने इसकी वैल्यू रखी। अब जाके ये आसानी से इंटीग्रल हो जाएगा 1/2। अब cos x का जब इंटीग्रल करते हैं तो आता है क्या, sin x आएगा, और 0 से π/2 माइनस, cos 3x का करेंगे तो sin 3x/3, 0 से π/2, ये आ गया 1/2। sin x जब हम sin 90 जब 5/2 रखेंगे तो sin 90 π/2 और sin 0 रख दिया, माइनस sin 3x का रखते हैं, ये हो गया 3π/2/3। आप इसको 1/3 को बाहर कर लीजिए, और माइनस साइन, जब 0 रखेंगे और किसी भी संख्या से अगर हम 0 डिवाइड करते हैं तो 0 ही आता है। अभी आ गया, वैल्यू पुट करते हैं इसकी। 1/2 साइन 90 की वैल्यू 1 होती है और साइन 0 की वैल्यू 0 होती है। 1/3 साइन। अब हम इसको 3π कैसे कर सकते हैं, पाई प्लस π/2 लिख सकते हैं इस तरीके से। तो 3π/2 इसको हम ऐसे दिखा सकते हैं, 3π/2 को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, और साइन 0 की वैल्यू 0 होती है। अब यहाँ पे 1/2 और इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, ये 1 हो गया, और ये 1/3 साइन 180 प्लस थीटा को, ये किस कोऑर्डिनेट में जा रहा है, थर्ड में। जब थर्ड में जा रहा है तो थर्ड वाले में 10 और कॉट पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव होता है, इसलिए ये साइन 90 होगा लेकिन माइनस के साथ, और ये -0 होगा। 1/2 1 - 1/3, और साइन 90 की वैल्यू क्या होती है, -1, और ये 0 पहले से, इससे सिंपल किया 1/2 1 -
और इसमें करेंगे तो प्लस हो जाएगा 1/3 और जीरो से कोई मतलब नहीं। अब ये सिंपल करने पे 1/2 एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेने पे 4/3 आ जाएगा, 4/3 तो 2 2 जा 4 और इसका फाइनल आंसर आया 2/3। तो इस तरीके से सिंपल लिमिट की वैल्यू रखने के बाद इसका आंसर आया 2/3। अब बचा ये वाला 3 से 5 लोअर से अपर लिमिट x² / x² - 4 dx। अब देखिए यहाँ पे फार्मूला बनाना है, यहाँ पे सीधे सीधे इसको सिंपल करना है। तो यहाँ पे हम -4 और +4 अब जोड़ देते हैं, -4 और +4 जोड़ दिया, x² - 4 ये dx। इस तरीके से हमने कर दिया। अब ब्रेक कर देते हैं 3 से 5। जब ब्रेक करेंगे तो ये 1 हो जाएगा और ये +4/x² - 4 इस तरीके से आ जाएगा। और जब 1 का इंटीग्रल करेंगे तो x आएगा, तो 3 से 5 हो गया माइनस प्लस। अब यहाँ पे 4 पहले से रहने देते हैं, इंटीग्रल 3 से 5 1/x² - 2 का स्क्वायर इस तरीके से लिख लेंगे। अब ये 5 - 3 हो जाएगा वैल्यू पुट करने पे लिमिट की, +4। अब देखिए यहाँ पे 1/x² - a² है, तो यहाँ पे इसका फॉर्मूला बनेगा 1/2a। a कितना है 2 log x - a, x - 2/x + 2 ये आएगा। इस तरीके से इसका आंसर आएगा। तो कहाँ तक हुआ 1/2a। तो इस तरीके से पूरा अगर हम इसका लेते हैं तो 3 से 5 आएगा लिमिट के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे लिमिट रखा है, इंटीग्रल करने के बाद हमें लिमिट लेनी थी। अब 5 में से 3 गया 2 + 4 और 1/4 log। अब 5 - 2 5 + 2 -1। इसको ऐसे ले लेते हैं log माइनस आएगा। अब 3 - 2 और 3 + 2 ये ले लिया हमने इस तरीके से। 2 + 4 1/4 3/7 माइनस log। अब ये हो गया 1/5 इसके अकॉर्डिंग। अब 2 + 4 एंड 1/4 और लॉग के हिसाब से डिवाइड में क्या होता है, जब डिफरेंस होता है तो डिवाइड करते हैं, तो 3/7 और 1/5। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। तो 2 + 4 और ये 4 इधर log 3/7 और 5/1। तो यहाँ पे 3 था, 3/7 एंड 5/1। तो 3 जब लिया था तो 1 आया और 5 आया और उसमें 5 7 ठीक सिंपल करने पे आया 2 और ये 1 हो जाएगा, कैंसिल हो गया। log 5 3 15 और ये 7 मल्टीप्लाई करने पे। तो इस तरीके से इसका फाइनल आंसर ये आया 2 + log 15/7 आएगा। अब यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन बचा 1 से √3 और dx/1 + x²। जब 1/1 + x² का जब इंटीग्रल करते हैं तो ये tan 1x के फॉर्म में आ गया।
और 1 से √3 कर दिया, तो टेन इनवर्स रूट एक्स की वैल्यू क्या है, 10 की √3 कर दिया और टेन इनवर्स 1 कर दिया, टेन इनवर्स। अब देखिए 10/30 की वैल्यू जो होती है, 10/30 की वैल्यू होती है 1/√3 और 10/60 की वैल्यू होती है √3, क्योंकि साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2 और कॉस 30 की वैल्यू होती है √3/2। तो इस तरीके से जब 10/30 करते हैं तो ये 1/√3 होता है, और साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2 और कॉस 60 की वैल्यू होती है 1/2। तो जब हम 10/60 करते हैं तो साइन 60 अपॉन कॉस 60 करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये √10/60 की वैल्यू होती है √3। अब √3 किसकी है, 10/60 वैल्यू है, तो इसलिए हम 10/60 लिखेंगे। तो 10/60 की जगह हम क्या मतलब हो गया, π/3, तो हम π/3 लिख दिया माइनस 10 इनवर्स, और 1 किसकी है, 10π/4, 1045 डिग्री की वैल्यू 1 होती है। तो इस तरीके से हम ट्रिग्नोमेट्री एंगल के अकॉर्डिंग इसकी वैल्यू निकालते हैं। अगर ट्रिग्नोमेट्री एंगल की वैल्यू अगर आपको याद है तो डायरेक्ट लिख सकते हैं, अगर आप भूल जाते हैं तो आप साइन और कॉस के हिसाब से निकाल सकते हैं। तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो π/3 हो जाएगा और ये π/4 हो जाएगा। एलसीएम लेंगे तो 12 आएगा और 4π 4π और ये 3π के रेंज में आएगा सिंपल करने। अब सिंपल करने पे π/12 आएगा। अब इसका जो फाइनल आंसर आया π/4, इसका जो आंसर आया π/12। सेवन्थ क्वेश्चन, 0 से a dx अपॉन a² + x²। तो इसका जो फॉर्मूला जब आपको फंक्शन ये वाला मिले तो सीधे सीधे 1/a tan इनवर्स x/a ये लगा देंगे, 0 से a कर देंगे, 1/a tan इनवर्स a/a, 1/a tan इनवर्स 0/a, तो ये हो गया 1/a tan इनवर्स 10π/4। तो यानी कि 1045 डिग्री की वैल्यू 1 होती है, हमने 1045 की जगह हमने 45 को हम π/4 कह सकते हैं, और ये 1/a और ये पूरा 0 हो जाएगा, क्योंकि tan इनवर्स और ये पूरा 0 हो जाएगा। तो साइन 90 की वैल्यू क्या होती है 1 और कॉस 90 की वैल्यू 0, तो ये इन्फिनिटी होता है। लेकिन यहाँ पे अगर हम साइन 0 की वैल्यू और कॉस 0 की वैल्यू, साइन 0 की वैल्यू 0 और कॉस 0 की वैल्यू 1, तो हम किसी भी संख्या का 0 डिवाइड करते हैं, किसी भी संख्या से हम 0 डिवाइड करते हैं 0 ही आता है, तो हम इसको हम तो tan 0 की वैल्यू जो होती है वो आपका 0 ही आएगा। तो इस तरीके से इसकी वैल्यू निकालते हैं 1/a और ये हो जाएगा π/4 की वैल्यू, 1/a और tan इनवर्स tan 0 0 आएगा, तो ये हो जाएगा π/4a माइनस 1/a और ये 0 में कन्वर्ट हो जाएगा सिंपल करने पे। तो ये पूरा 0, तो आंसर फाइनल आंसर आया π/4a। तो ये इसका आंसर आया सेवन्थ वाले क्वेश्चन का। एट्थ क्वेश्चन, 0 से 1 x e⁻²x dx। फिर वही आइलेट वाला कोड निकालेंगे, फर्स्ट सेकंड, यहाँ पे दो फंक्शन है। अब यहाँ पे अलजेब्रा और एक्सपोनेंशियल है, तो ये वाले फंक्शन को एक्सपोनेंशियल कहते हैं, तो ये आपका दूसरा माना जाएगा, ये फर्स्ट माना जाएगा। इसमें अलजेब्रा वाला फंक्शन पहले है और एक्सपोनेंशियल वाला फंक्शन बाद में है, तो बाद वाले फंक्शन को हम सेकंड मानते हैं। तो ये आपका सेकंड हो गया और ये वाला फर्स्ट हो गया। तो x को बाहर किया,
सेकेंड का इंटीग्रल करेंगे तो ई की पावर 2x/2, तो 0 से 1 हो गया, माइनस 0 से 1। अब फर्स्ट का डिफरेंशियल करेंगे तो ये 1 आया। इसका अगर हम फिर से करेंगे इंटीग्रल तो ई की पावर 2x/2 dx आ जाएगा। 1 ई की पावर स्क्वायर बाई 2 0 आ जाएगा पूरा। ये अगर 0 रखेंगे तो 0 हो जाएगा। 0 से 1, 1/2 बाहर कर देते हैं, फिर ई की पावर 2x का करेंगे तो ई की पावर 2x 1/2 बाहर किया, ई की पावर 2x का करेंगे तो ई की पावर 2x ही आएगा और बाई 2 कर देंगे। तो इस तरीके से इसका हम 0 से 1 ले सकते हैं। तो इंटीग्रल आएगा ई की स्क्वायर बाई 2 माइनस 1/4, क्योंकि हमने 2 बाहर कर दिया 1/2 रहेगा। और ई की पावर 2 1 रखने पे ई की पावर 0 1 रखा तो ये आया। तो इस तरीके से सिंपल कर लेते हैं हम। ई स्क्वायर बाई 2 1/4 ई स्क्वायर, और ये ई जब किसी एक्स की पावर 0 वैल्यू 1 आती है, उसी तरह से एक्सपोनेंशियल की पावर अगर 0 है तो 1 ही मानेंगे। और अब एलसीएम ले लेते हैं, 4 एलसीएम लिया तो क्या हो जाएगा 2e स्क्वायर, यहाँ पे e स्क्वायर और यहाँ पे -4। अब सिंपल कर लेते हैं, e स्क्वायर -4/4, सिंपल करने पे ये आया। ई स्क्वायर -4/4। तो 8th फाइनल वाले क्वेश्चन का आंसर, इस वाले क्वेश्चन का जो आंसर है वो ये आया। तो जब भी आपको लिमिट वाले, यानी कि जब भी आपको डेफिनेट इंटीग्रल बेस पे जब सवाल मिलेंगे तो आपको इसी तरीके से सॉल्व करना है। फंक्शन, अगर फंक्शन अगर फंक्शन में इस टाइप के क्वेश्चन में अगर 2 फंक्शन होते हैं तो 2 फंक्शन से रिलेटेड वाला फॉर्मूला लगाएंगे। और अगर नॉर्मल बेसिक बेस पे है तो आप डायरेक्ट इंटीग्रल का फॉर्मूला लगा के सॉल्व कर सकते हैं। और जैसे ये वाला सवाल है तो यहाँ पे देखिए पहले आप ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला लगाएंगे तब जाके इंटीग्रल कर सकते हैं, ऐसे आप डायरेक्ट नहीं कर सकते। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, धन्यवाद।